सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बायोशेष बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। और बायोशेष बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोशेष बिजनेस का प्रेजेंटेशन, कि हम बायोशेष बिजनेस का प्लान कैसे दिखाएं। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको हम लोग इनवाइट करते हैं अपनी वेन्यू मीटिंग के लिए, वो लोग नहीं आ पाते हैं, बार बार इन्वाइट करने के बाद भी नहीं आ पाते हैं। तो एक सोल्यूशन हमारे पास रह जाता है कि वो लोग बायोशेष बिजनेस का प्लान देखने के लिए वेन्यू मीटिंग में नहीं आ पा रहे, लेकिन हम तो अपने बायोशेष बिजनेस का प्लान लेके उनके पास जा सकते हैं। तो हम लोग उनके घर पे जाके या उनको अपने घर पे बुला के बायोशेष बिजनेस का प्लान उनको हम लोग समझा सकते हैं। और ये बायोशेष बिजनेस का प्लान आपको जितना जल्दी होना उतना जल्दी सीखना चाहिए, क्योंकि मनदीप सर अक्सर एक चीज़ बोलते हैं कि इस बिजनेस में आपको जितना तेजी से ग्रो करना है उतना तेजी से आपको इस बिजनेस के अंदर आईबीओ बनना होगा। आईबीओ का मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, और खास तौर पे जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको प्लान कैसे दिखाएंगे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो डायरी पेन अगर आपके पास एडजस्ट हो जाए तो आप अरेंज करके रखना, नोट करना, जो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करें शायद आपकी मदद हो पाए, आपकी हेल्प हो पाए, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो भी आपका फ्रेंड है, सबसे पहले आप उनके पास जैसे ही पहुंचते हैं तो जो भी हमने रिलेशन मेंटेन करना था, रिलेशन आपने मेंटेन किया कि और सुमेर भाई कैसे हो, डिस्कशन आपने किया। इसके बाद आप आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं। तो जो बात आप शुरू करेंगे उससे पहले अपनी बात के बारे में एक इम्पॉर्टेंस, एक क्रेज पैदा करेंगे कि सुमेर भाई हम लोग नॉर्मली हम लोग मिलते हैं, बहुत बार हम लोग मिले होंगे, लेकिन हम लोग कैजुअली मिलते हैं। आज हम लोग एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आधा घंटा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आप जानते हो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? हमारा करियर, हमारी लाइफ, हमारा सक्सेस, राइट। तो मैं भी कामयाब बनना चाहता हूँ और सुमेर भाई आप भी कामयाब बनना चाहते हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने उनको पहले बताया है तो आप कह सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको बता रहा था, मैं आपको बुला रहा था अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उस कॉन्सेप्ट में किसी भी कारण से आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं उस कॉन्सेप्ट का पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सुमेर भाई बहुत ध्यान से मुझे सुनना, एक सीरियसली हम लोग सुनेंगे, क्योंकि हो सकता है ये आधा घंटा हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। अपनी बात शुरू करने से पहले सुमेर भाई एक बात बोलता हूँ, अगर अभी आपने मुझे सिर्फ आधा घंटा अगर आपने ध्यान से मुझे सुना ना, एक प्रॉमिस मैं करता हूँ, आपका दोस्त हूँ, इस आधे घंटे के अंदर वो डिस्कशन हम लोग करेंगे जिससे हो सकता है कि हम लोग आने वाले 5-6 वर्षों के अंदर ऐसा करियर बना पाएं जैसा करियर हम लोग 50 से लेकर 60 साल के बाद सोच पा रहे हों। तो बहुत सीरियस डिस्कशन हम लोग करेंगे। हो सके तो अपना सेलफोन फ्लाइट मोड पे डाल दीजिएगा, सेलफोन अपना बंद कर लीजिएगा, और ये बात बोल करके आप भी अपने सेलफोन को बंद कर लीजिएगा, राइट, कि मैं भी अपने सेलफोन को बंद कर लेता हूँ। ये डिस्कशन करके आप अपने पार्ट को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, और इसकी सपोर्ट के लिए एक चीज़ आपके पास अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है, बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, बायोशेष बिजनेस की बुकलेट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और जिनके पास पीडीएफ है, जो हमारे वेन्यू मीटिंग के अंदर जो हम लोग प्रेजेंटेशन शो करते हैं, अगर वो पीडीएफ आपके सेल फोन में अवेलेबल है तो आप सेल फोन से उस पीडीएफ को चला के दिखा के भी अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। वो एक बेटर भी ऑप्शन माना जाएगा, और टेक्नोलॉजी का मेरे ख्याल से आपको यूज़ करना चाहिए, राइट। तो उसका इस्तेमाल करिएगा। बाय द वे हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टडी करता था सुमेर भाई, तो हम लोग उससे बात कर रहे हैं कि सुमेर भाई जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आप कर रहे हो, पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग कामयाब बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब सक्सेस की जब भी बात आती है तो मेरे ख्याल से हर एक इंसान कामयाब बनना चाहता है, लेकिन हर एक इंसान कामयाब क्यों नहीं बन पाता? कारण मार्केट के अंदर देखिए, हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ें पता ही ना हो कि जिनको फॉलो करके सक्सेस आती है। हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ें पता तो हैं, लेकिन उनको फॉलो करके कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए अपने जीवन के अंदर कामयाब बनने के लिए। तो सक्सेस के, और आज की डेट में हमारे पास मार्केट में 3 रास्ते हैं कामयाब बनने के। सबसे पहला रास्ता जो मेजर हम लोग देखते हैं वो कौन सा है? हमारा गवर्नमेंट जॉब, कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। हो सकता है आपका ड्रीम हो, आपका टारगेट हो, आप उससे पूछ भी सकते हैं कि आपका क्या टारगेट है, राइट। तो जैसे भी है, गवर्नमेंट जॉब का है, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है प्राइवेट जॉब का, तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है बिजनेस का, कि हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन सुमेर भाई एक चीज़ आप भी जानते हैं, तीनों सेक्टर के अंदर, चाहे गवर्नमेंट जॉब, चाहे प्राइवेट जॉब, चाहे बिजनेस, इन तीनों सेक्टर के अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो कौन सी चीज़ है? कॉम्पिटिशन, राइट। कॉम्पिटिशन, हर सेक्टर में कॉम्पिटिशन है।
मतलब जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं, सिर्फ हम अकेले नहीं जाना चाह रहे हैं, लाखों लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो उस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। तो कंपटीशन है। अब इस कंपटीशन के अंदर हमें आगे निकलना है, तो हमें कौन सी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं मानता हूँ, राइट, और आप भी मेरे ख्याल से एग्री करेंगे, वो है कि हम लोग जो डिग्री कर रहे हैं, हम जो भी डिग्री कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। डिग्री के साथ साथ हमें अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। मैं कौन से स्किल्स की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं बात कर रहा हूँ आपके बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनैलिटी, आपका मतलब आपका आउटर लुक, आपका इनर लुक। मैं पीपल स्किल की बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। ये स्किल्स हमें सीखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल उनको आप देंगे जो आप इन्विटेशन के अंदर भी मेरे ख्याल से यूज़ करते होंगे कि दो लोग हैं, एक ए इंसान, एक बी इंसान। ए इंसान के पास केवल डिग्री है, लेकिन बी इंसान के पास डिग्री के साथ साथ बोलने का तरीका भी है, स्किल्स भी हैं, कॉन्फिडेंस भी है, पर्सनैलिटी बड़ा अच्छा है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो मुझे आप बताओ, जिस इंसान के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, जॉब तो मिलने के चांसेस उनके ज़्यादा होंगे, राइट। तो बी वाले इंसान को जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, कारण इनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब ये चीज़ें हम लोग कहाँ से गेन करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चीज़ के बारे में स्कूल्स और कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं इतना फोकस नहीं कराया जाता, राइट। और ये चीज़ ज़रूरी है। मार्केट में कोई भी जॉब लेंगे, आजकल मैक्सिमम जॉब के अंदर इंटरव्यू होता है, तो उस इंटरव्यू के अंदर क्या बोलना, किस तरीके से बोलना है, वो ज़्यादा मैटर करता है। डिग्री मैटर करता है, नो डाउट डिग्री मैटर करता है। मैं फिर यहाँ पे एक लाइन यूज़ करता हूँ कि मेरे सीनियर हमेशा बोलते हैं कि बेटा, मार्केट में बेरोजगार वो नहीं है जिसके पास डिग्री नहीं है, मार्केट में बेरोजगार वो है जिसके पास डिग्री है। डिग्री तो है, डिग्री आपको इंटरव्यू तक लेके जा सकती है, लेकिन इंटरव्यू से आपको जॉब तक ले जाने के लिए आपकी मदद करेंगे आपके स्किल्स, राइट। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट कि हम लोग स्किल्स कहाँ से सीख सकते हैं, हम लोग आज के कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो आज सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम कौन सी है? हेल्थ प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर हेल्थ वाला। मेरे ख्याल से सिर्फ कोविड-19 एक बीमारी नहीं है, इंडिया में बहुत सारी बीमारी है, मोटापा है, बीपी है, डायबिटीज़ है, स्किन की प्रॉब्लम है, कैंसर है, न जाने कितनी सारी बीमारियां इंडिया के अंदर हैं। सुमेर भाई, मुझे क्वेश्चन का जवाब करो, आज की डेट में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं या घटती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं। आज एक इंसान की उम्र भी घटती जा रही है। अब उम्र भी घटती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो क्या उसके कारण है और क्या उसके सॉल्यूशन है, हम दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं इतना आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया, इस पॉइंट को समझने के बाद हो सकता है हम लोग मार्केट में जो लाखों रुपए खर्च करने वाले थे हॉस्पिटल के अंदर, वो बचा सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। और तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो कौन सा होगा? वेल्थ, मतलब हाउ टू मेक मनी, हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। हर एक इंसान का पर्पस, आप कुछ भी करेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसका एक कारण ये भी होता है कि हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं। एग्री और नॉट? तो सुमेर भाई, हम लोग तीन बातें डिस्कस करेंगे। पहला स्किल डेवलपमेंट, दूसरा हेल्थ और तीसरा वेल्थ। इन तीनों टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब और दो कि अगर तीनों की तीनों चीजें एक साथ कहीं पे हमें मिल जाएं, एक ही छत के नीचे मिल जाएं, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा। तो आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 26 साल पहले शुरू हुआ था। 26 साल पहले शुरू हुआ था, जिनके 3 मिशन थे और जिन्होंने तीनों मिशन पे काम करना शुरू करा। आज मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर वर्क करता हूं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? उसका नाम है, फिर आप नाम रखेंगे, बायोशस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब बायोशस बिजनेस को स्टार्ट किन्होंने किया, मतलब इनके डायरेक्टर कौन है? तो फिर मैं नाम लेना चाहूँगा मिस्टर अर्जुन खन्ना सर का, राइट। तो अर्जुन खन्ना सर ने बायोशस बिजनेस को शुरू करा, और अर्जुन खन्ना सर का बायोशस बिजनेस को शुरू करने के पीछे कारण क्या था? तो 3 मेन कारण थे। सबसे पहला स्किल इंडिया, दूसरा हेल्दी इंडिया, और तीसरा वेल्दी इंडिया, राइट। तो स्किल इंडिया, हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया, तीनों मिशन को लेकर बायोशस की शुरुआत हुई। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मिशन को लेकर के कि स्किल्स कैसे डेवलप किए जा रहे हैं लोगों के अंदर, राइट। तो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बायोशस ने क्या किया? 2 चीजें हमें प्रोवाइड करी। सबसे पहली चीज, क्योंकि मार्केट के अंदर किसी भी चीज को सीखने के लिए इस चीज की आपको बहुत जरूरत है, वो है एनवायरमेंट, संगत। बड़े लोग अक्सर एक बात बोलते हैं कि बेटा, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपको स्किल्ड होना, अगर आपको बोलने का तरीका सीखना, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन के स्किल्स अगर आपको ठीक करने हैं, पीपल स्किल पे अगर आपको काम करना है, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी को अगर आपको सीखना है, तो मेरे ख्याल से आपको उन लोगों के बीच टाइम स्पेंड करना
शुरू कर देना चाहिए जिन लोगों के अंदर एक सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बायोशेष में क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सभी के अंदर ये चीज़ें पहले से हैं। तो अगर हम लोग भी बायोशेष का हिस्सा बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी। आपने भी सुना होगा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूँगा। स्पोकन इंग्लिश का लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग कराने वाले का कोई कमी नहीं रहता, और जो कोचिंग करता हो सकता है कि उनकी तरफ से भी उन्होंने अपना 100% दिया हो, लेकिन फिर भी वो लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि इंग्लिश सीखने के बाद जैसे वो माहौल में आते हैं, दोस्तों से बात करेंगे, हे ब्रो हाउ आर यू, तो ब्रो का जवाब क्या है कि बड़ाया अंग्रेज, सारे अंग्रेज चले गए, लगता तुझे ही छोड़ गए। मतलब एक क्रिटिसाइज किया गया, एक मजाक बनाया गया, और जैसे ही मजाक बनाई जाती तो दोस्त कहीं ना कहीं इंग्लिश की बजाय हिंदी बोलना शुरू कर देता है। तो इंग्लिश सीखने के बाद भी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, एक संगत नहीं मिली। बायोशेष ने क्या किया, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको दिया जहाँ पे लोग अच्छा बोल रहे हैं, जहाँ पे लोग स्किल्ड हैं। तो अगर इस संगत में हम लोग आ जाएंगे तो हम भी अपने आप को स्किल्ड कर पाएंगे, राइट। पहली चीज तो बायोशेष आपको एक एनवायरनमेंट देगा। दूसरी चीज, बायोशेष आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाता है। थ्योरेटिकल की बजाय यहाँ पे प्रैक्टिकल फोकस किया गया। आपको यहाँ पे एक स्टेज प्रोवाइड किया जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मान लीजिए सुमेर भाई, यही काम मैं डेली करता हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ये काम मैं डेली करूँ, डेली मैं एक इंसान से बात करूँ, 30 दिन अगर मैंने लोगों से बात करी, तो 30 दिन के बाद मेरा बोलने का तरीका 30 गुना अच्छा होगा कि नहीं होगा? ऑटोमेटिक होगा। तो मैं डेली अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, डेली अपने आप को अपडेट करूंगा, कारण कि मैं लोग के सामने बोल रहा हूं। और मुझे सिर्फ यही नहीं, मुझे स्टेज पे जाने का भी मौका मिलता है, जहाँ पे 50 लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे 100 लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे 200 लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे 300 लोग बैठे होते हैं। मेरे को वहाँ पे भी उनके सामने बोलने का मौका मिलता है। हो सकता है मैं पहली बार, और मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं पहली बार गया तो मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, मेरे अंदर वो डर था, जो मैक्सिमम लोगों में डर पहले से होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार स्टेज पे गया, मैं थोड़ा ठीक बोल पा रहा था। तीसरी बार गया, चौथी बार गया, ऐसे करते करते मैंने अपना बोलने का तरीका ठीक किया। तो आज मैं कई बार मैं अपने बड़े बड़े स्टेज पे भी बोल के आ चुका हूँ। तो ये डेवलपमेंट मेरे अंदर आया। तो जो डेवलपमेंट मेरे अंदर आया है, प्रैक्टिकल होने की वजह से, एक एनवायरनमेंट मिलने की वजह से, और सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मुझ जैसे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को सीखा है सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से और प्रैक्टिकल होने की वजह से। तो मुझे आप बताओ सुमेर भाई, जब मैं सीख सकता हूँ, लाखों लोग सीख सकते हैं, तो आप भी अगर बायोशेष का हिस्सा बन जाते हो तो आप भी ये चीज़ें सीख सकते हो कि नहीं? यस और नो? तो सुमेर भाई क्या बोलेंगे? बिल्कुल सीख सकता हूँ। तो बस वही चीज़ हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं, राइट। तो पहला डिस्कशन आप ये करेंगे, और फिर इसके बाद आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये चीज़ मार्केट में सीखने जाते हैं लोग, कोचिंग सेंटर में हम लोग जैसे कि कोचिंग करने जाएं, तो कोचिंग 10 से लेके 12,000 फीस हमारा लग जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पे 10,000 फीस नहीं लगेगा, 5,000 फीस भी नहीं लगने वाला। यहाँ स्किल डेवलपमेंट कंप्लीटली बायोशेष हमें फ्री में सिखाता है, राइट। तो ये पहला टॉपिक हमारा स्किल डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? फिर अपनी चाहो तो कुछ फोटोज दिखा सकते हैं, ठीक है, जो PDF के अंदर थी। इसके बाद मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की, हेल्थ के ऊपर। अब हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, राइट। अब हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट के अंदर। मुझे आप बताएं, आज की डेट में इतना बड़ा इशू हेल्थ क्यों बन रहा है, या फिर इतनी एक इंसान की उम्र कम क्यों होती जा रही है, इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? साइंस इतना डेवलप हो रहा है, फिर भी इतनी सारी बीमारियां क्यों आ रही हैं? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर कारण है, एक बड़ा कारण है, वो है हमारा खान पीन बदल गया है। आज जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं, जो चीज़ हम लोग पी रहे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए नहीं है। आज नॉर्मली लोग क्या खाते हैं? चाउमीन, बर्गर, समोसा, कचौरी, मोमोज, पेटीज। ये चीज़ें हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर की ज़रूरत है न्यूट्रिएंट। जैसे गाड़ी अगर डीजल की है, डालेंगे मिट्टी का तेल तो गाड़ी खराब हो जाएगी। सेम हमारा शरीर है, हमारे शरीर की ज़रूरत है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम, पोटेशियम, फैटी एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9। हमारे शरीर को चाहिए न्यूट्रिएंट। अब हम शरीर में डाल कुछ और ही रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, समोसा, कचौरी, मोमोज, पेटीज। तो सुमेर भाई आप मुझे बताओ, शरीर का इम्यूनिटी, शरीर का इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता वीक होगी कि नहीं होगी, कमजोर होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। यही कारण है कि हम लोग इतना जल्दी बीमार हो रहे हैं।
तो अब करना क्या है कि हम अपने डाइट को चेंज करना शुरू करें, हम अपने खान पीन को बदलना शुरू करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी बॉडी के लिए होता है, मेरे ख्याल से जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन सी। तो आपकी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर होना चाहिए, और विटामिन सी के लिए बायोशेष ने एक ऐसा फ्रूट खोजा, एक ऐसा फल खोजा जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। और उस फल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और मुझे प्राउड होता है ये बताते हुए कि उस फल के अंदर पूरी दुनिया में किसी भी फल में इतने न्यूट्रिएंट नहीं है, उस अकेले फल में इतने न्यूट्रिएंट हैं। उस फल के अंदर 190 न्यूट्रिएंट है, और उस फल का नाम क्या है आपके सामने नाम बताना चाहूँगा, तो सी बकथोर्न उसका नाम है, राइट। हिमालय पर्वत में ये लगता है, इसकी जड़ें जमीन में 200 फीट नीचे जाती हैं, और यही कारण है कि इसके अंदर 190 न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। और इसको अब मैं थोड़ा उसका एक पीडीएफ अगर आप दिखा रहे हैं तो इमेज आप दिखा सकते हैं, बुकलेट अगर आप दिखा रहे हैं तो इमेज आप दिखा सकते हैं कि दिखने में ये ऐसा होता है, राइट। 190 न्यूट्रिएंट है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं सी बकथोर्न की, वो आप बता देंगे कि इसमें विटामिन सी आंवले से 80 गुना ज़्यादा मिलता है, विटामिन ए गाजर से 3 गुना ज़्यादा मिलता है, और विटामिन ई सभी प्रकार के फलों से कई गुना ज़्यादा मिलता है। विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ मिलता है, कंप्लीट प्रोटीन आपको यहाँ मिलता है। इसके बाद मिनरल्स आपको यहाँ मिलते हैं, ओमेगाज आपको यहाँ मिलते हैं। सिर्फ ओमेगा 1 की बात नहीं कर रहे, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9, चारों ओमेगा आपको यहाँ मिल जाते हैं अकेले इस फल के अंदर। 190 न्यूट्रिएंट आपको इस फल के अंदर मिल जाते हैं, राइट। इसके बाद इसके कुछ बेनिफिट है, अगर हम सी बकथोर्न का इस्तेमाल करना शुरू करते तो हमारे शरीर को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा हेल्दी लीवर में ये काफ़ी सपोर्ट करता है। इसके बाद डिप्रेशन की जितनी भी प्रॉब्लम है, आज आपको पता है डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ बढ़ती जा रही है, लोगों ना टेंशन, लोगों को चिंता बढ़ रही है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है ना वो भी कहीं ना कहीं रिमूव हो सकती है सी बकथोर्न का इस्तेमाल करने से। इसके बाद हार्ट के रिगार्डिंग जितनी भी डिजीज़ है उसके अंदर ये काफ़ी सपोर्ट करता है। इसके बाद कैंसर सेल्स को ये डीएक्टिवेट करता है, डायबिटीज़ के अंदर ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको भी ये ख़त्म करता है। इसके बाद में गर्ल्स के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम है ना उनको भी ये ख़त्म करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और यही कारण है कि इसके ऊपर सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके ऊपर एक स्पीच दी हुई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर पूरी मानव जाति की विटामिन सी की मात्रा पूरी करनी हो तो अकेला सी बकथोर्न काफ़ी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, DRDO इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने रिसर्च करने के बाद सी बकथोर्न को हमारी आर्मी को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आयुर्वेद में जो बहुत बड़ा नाम है बाबा रामदेव जी का ये कहना है कि सी बकथोर्न एक प्रकार से अमृत है, राइट। तो बहुत पावरफुल चीज़ है, और इसी कारण से सी बकथोर्न को संजीवनी बूटी भी बोला जाता है। इसको संजीवनी बूटी बोला जाता है। 1980s के अंदर रसिया में अंतरिक्ष यात्रियों को सी बकथोर्न सप्लीमेंट के तौर पे दिया गया था। 2008 में चाइना में ओलंपिक खिलाड़ियों को सी बकथोर्न नेशनल ड्रिंक के तौर पे उनको पिलाया गया था। और अब सी बकथोर्न तो पावरफुल चीज़ है, लेकिन बायोशेष क्या करती है, क्योंकि जो सी बकथोर्न बेरी की खासियत है कि इसको तोड़ने के बाद ये 6 घंटे में ख़राब हो जाता है, तो इसको प्रोसेस करना पड़ता है ना, अगली फॉर्म में तैयार करना पड़ता है। तो बायोशेष ने क्या किया, इसको प्रोसेस करके बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करें। और मैं अगर बायोशेष की बात करूं तो बायोशेष इंडिया की नंबर 1 एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है सी बकथोर्न के अंदर, राइट। तो आप ये स्लाइड दिखा सकते हैं उनको। इसके बाद में इनके पास बायोशेष के पास सर्टिफिकेट है, ISO का सर्टिफिकेट है, WHO का सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का सर्टिफिकेट है, FSSAI का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अमेरिका से भी इनके पास सर्टिफिकेट है, और यूरोप से भी इनके पास सर्टिफिकेट है। कारण क्योंकि बायोशेष 2007 से आउट ऑफ इंडिया भी अपने सी बकथोर्न को एक्सपोर्ट करती आ रही है। अमेरिका जैसी कंट्री को इन्होंने सी बकथोर्न को एक्सपोर्ट किया है, राइट। तो वो स्लाइड आप दिखा सकते हैं या फिर बुकलेट में आप दिखा सकते हैं 6 अदर कंट्री में जो एक्सपोर्ट किया गया है, राइट। ये आपका हुआ प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन। अब इसके बाद आप बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी बकथोर्न जूस के बारे में। जो पी गया समझो जी गया, राइट। बहुत ही पावरफुल सी बकथोर्न जूस है ये, और मेरा फेवरेट है, मेरे ख्याल से सभी का फेवरेट है, और हो सकता है ये आपका फेवरेट होगा इसको समझने के बाद। अब सी बकथोर्न जूस में मैंने आपको पहले ही बताया 190 न्यूट्रिएंट है। इसका 2 टीस्पून 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी में 190 न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। वैसे हमारी शरीर की जरूरत है 130 न्यूट्रिएंट की, लेकिन ये अकेले सी बकथोर्न जूस का इस्तेमाल करने से 190 न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में चले जाते हैं, राइट।
तो ये सीबकथोर्न जूस के बारे में आपने जिक्र किया। इसके बाद सीबकथोर्न जूस की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें सीबकथोर्न की मात्रा पता कितनी है? 99.9%। मतलब प्योर चीज़ है, ना कोई अलग से कलर है, ना कोई स्वीटनर है, ना कोई अलग से फ्लेवर है। ओरिजिनल चीज़ बायोशेष ने हमें दी है, राइट। सबसे पहला सीबकथोर्न जूस। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वेलसेश। जो लोग बॉडी बिल्डर हैं या एथलीट हैं, जो फिटनेस मॉडल हैं या फिर जो प्लेयर हैं, उनके लिए वेलसेश जूस बायोशेष ने लॉन्च किया। इसके बाद डायबिटीज़ वाले जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए डायबोशेस जूस कंपनी ने लॉन्च करा हुआ, राइट। तो डायबो जूस के बारे में आप उनके साथ बात कर सकते हैं। इसके बाद में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इम्यूनोसेस जूस हो गया, वेट लॉस करने के लिए ट्रिमफिट जूस हो गया। इसके बाद कुछ आप इनको ये बोलने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे करके 18 से लेके 20 जितनी भी डिजीज़ है ना, उन ऑलमोस्ट सभी डिजीज़ के लिए इन्होंने अलग अलग से स्पेशल जूस तैयार किया हुआ है, जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, आयुर्वेदिक हैं, नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं। इसके बाद कुछ कैप्सूल्स की फॉर्म के अंदर सप्लीमेंट तैयार किए, है ना। इसके साथ साथ पर्सनल केयर के अंदर जैसे कि फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो सीबकथोर्न से तैयार की हैं, जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है ना। केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद ब्यूटी केयर के अंदर लेमन फेस जेल हो गया, मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गया, लग्जरी नाइट क्रीम हो गया, फेस पैक हो गया, फेस स्क्रब हो गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट करेंगे बाथिंग सोप्स। जितने भी यहाँ पे सोप्स अवेलेबल हैं सारी की सारी बाथिंग बार हैं, और वो भी नेचुरल और अलग अलग फ्लेवर में। सैंडल टर्मेरिक, रोज बाथिंग बार, मुल्तानी मिट्टी बाथिंग बार, लीची बाथिंग बार, चॉकलेट बाथिंग बार, ग्रीन एप्पल बाथिंग बार, ग्रेप बाथिंग बार, मतलब बहुत ही अमेजिंग बाथिंग सोप्स यहाँ अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट बियर्ड एंड मूछ प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ ओरल केयर, मतलब हम कह सकते हैं कि सीबकथोर्न से बना हुआ टूथपेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। सीबकथोर्न के अलावा 18 से लेकर 20 जड़ी बूटियां भी इस टूथपेस्ट के अंदर इन्होंने मिला रखी हैं। तो बहुत ही पावरफुल सीबकथोर्न का डेंटोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट किचन के रिगार्डिंग, आज तक आपने सुना होगा कि चाय पीने से शरीर को नुकसान होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि चाय पीने से फायदा होता है, बशर्ते चाय सीबकथोर्न वाली हो। तो इसमें सीबकथोर्न मिला हुआ है, राइट। सीबकथोर्न की पत्तियाँ इसके अंदर मिली हुई हैं। इसके बाद सीबकथोर्न जैम हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया। इसके अलावा वर्ल्ड का पहला टोमेटो चिल्ली सॉस जिसमें सीबकथोर्न डाला है, बायोशेष ने लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे ड्राई फ्रूट, काजू है, बादाम है, किशमिश है, वॉलनट गिरी है, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी। वर्ल्ड का पहला ऐसा हनी कॉर्नफ्लेक्स जिसमें कंपनी ने सीबकथोर्न डाला है, वो बायोशेष ने लॉन्च किया है। अगेन वर्ल्ड का पहला ऐसा डिटर्जेंट कंपनी ने लॉन्च किया है जिसमें सीबकथोर्न डाला है ना, जिसका नाम है वायरोकिल। आप दिखा सकते हैं बुकलेट के अंदर वायरोकिल, राइट। ये एक्सप्लेन किया। इसके बाद D10 की भी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। तुलसी का ड्रॉप यहाँ पे मिलता है। होम केयर के रिगार्डिंग फर्श साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि टोटल यहाँ पे 140 के आसपास प्रोडक्ट हैं, तो जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमें इस्तेमाल करने होते हैं, जो हमारे घर में पहले भी काम आते हैं। तो सुमेर भाई, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करने हैं, मैं सिर्फ ये एडवाइस दे रहा हूँ कि हमें अपने प्रोडक्ट चेंज करने हैं। चेंज क्यों करने हैं? शायद मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पहली चीज़ जो हम लोग मार्केट के जितने प्रोडक्ट लेके आते हैं उनके अंदर केमिकल होते हैं। केमिकल वाले प्रोडक्ट आपको पता शरीर को डैमेज करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, और ऊपर से वो सीबकथोर्न से बने हैं। तो पहला प्रॉफिट होगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे आपको 10 से लेके 40% का डिस्काउंट मिलेगा। 10 to 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया कि स्किल डेवलपमेंट का मौका आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। इसके बाद अगला बेनिफिट जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा, वो भी कंप्लीटली आपको फ्री में मिलेगा, राइट। तो अब मुझे बताओ, अगर बिजनेस करने का मौका मिल रहा हो, स्किल डेवलप करने का मौका मिल रहा हो, डिस्काउंट भी मिल रहा हो, ऑर्गेनिक सामान मिल रहा हो, तो हमें फिर अपनी दुकान बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? तो सुमेर भाई का जवाब मेरे ख्याल से यस में आना चाहिए, राइट। तो ये डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो भी कोई ऑफर चल रहा हो उस हफ्ते वाला आप ऑफर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि 10,000 पे कोई ऑफर है या 5,000 की शॉपिंग पे कोई ऑफर है तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट डिस्कस हो गया। परचेजिंग कहाँ से करनी है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो किसी भी स्टोर से, राइट। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया हेल्थ के रिगार्डिंग। अगर हेल्दी बनना चाहते हैं तो हेल्दी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होंगे। नाउ कम टू दी थर्ड पॉइंट। थर्ड नंबर का पॉइंट डिस्कस करेंगे वेल्थ। मेरे ख्याल से अगर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई के साथ साथ कुछ इनकम जनरेट करना शुरू कर दें
तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने जो खर्चे हैं वो खुद ब खुद मैनेज करना शुरू कर देंगे। चाहो तो इसमें मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, चाहो तो इसमें आप ये वाला टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं कि वेल्दी बनने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा जिसका नाम है लर्निंग प्लस अर्निंग एट द सेम टाइम। चाहो तो आप डिस्कस कर सकते हैं लर्निंग प्लस अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट कि पढ़ाई के साथ साथ कमाना क्यों ज़रूरी है, जिसमें हम लोग वैन्यू मीटिंग के अंदर भी डिस्कस करते हैं कि पहला बेनिफिट खुद की लाइफ अच्छी, दूसरा बेनिफिट पेरेंट्स की लाइफ अच्छी, तीसरा बेनिफिट एक्सपीरियंस मिलेगा, चौथा बेनिफिट अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। वो लर्निंग प्लस अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो जैसे आप डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे तो अब हम बिजनेस पार्ट उनको दिखाना चाहेंगे। तो बिजनेस पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे मौका मिलता है अर्निंग करने का, ऑप्शनल और फ्री में आपको मौका मिलता है बिजनेस करने का। और इस फ्री ऑप्शन में आपको कैसे इनकम आएगी उसके लिए आपको एक काम करना है, वो काम जो बचपन से लेके आज तक आप करते आ रहे हो। देखो सुमेर भाई, जो काम आप बचपन से लेके आज तक करते आ रहे थे और जिससे कोई पैसा भी नहीं आ रहा, अगर वही काम आपको यहाँ करने का मौका मिले और उससे अगर पैसा भी आना शुरू हो जाए तो मुझे बताओ वो काम तो फिर हम लोग जानबूझकर करेंगे ना। जैसे कि वो काम कौन सा है कि हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं लाइफ के अंदर बहुत सारे। हमारा दोस्त हमसे पूछता है कि सेल फोन लेके आना है, हम सलाह देते हैं आईफोन या फिर ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जो भी हम लोग सलाह देते हैं। बाइक लेनी हम बोलते हैं पल्सर, बुलेट। तो जो हम लोग फ्री में एडवाइस दे रहे थे, अगर वही एडवाइस हम अपने दोस्तों को बायोशस के प्रोडक्ट के बारे में देना शुरू कर दें तो यहाँ पे कुछ इनकम आना शुरू हो जाएगी। और ये कोई एडवर्टीजमेंट करना ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। शाहरुख खान है, सलमान खान है, दीपिका जी है, कटरीना जी हैं, जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार लोग हैं, चाहे वो विराट कोहली हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, ये किसी ना किसी ब्रांड का विज्ञापन करते हैं। तो वही एडवर्टीजमेंट हम लोग यहाँ कर रहे हैं। वो सुपरस्टार बनने के बाद भी विज्ञापन कर रहे हैं। आपको और मेरे को सुपरस्टार बनना है इसलिए विज्ञापन करना है, तो हम लोग विज्ञापन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट। अब करना क्या है, मान लीजिए मैं आपके सामने इस प्लान को डिस्कस कर रहा हूं, अभी हमें आधा घंटा लग रहा है। अगर यही आधा एक घंटा अपने दोस्तों को बताना शुरू करें, 24 घंटे में से हम लोग 2 घंटे तो मेरे ख्याल से ऐसे वेस्ट करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, है ना, टकाटक या फौजी, जो भी गेम्स हैं हम लोग वेस्ट करते हैं। अगर वही टाइम हम लोग यहाँ पे लगाना शुरू करते जो वेस्ट करते थे, तो मेरे ख्याल से एक दिन में 2 घंटा भी हम लोग काम करें और एक दिन में अगर 2 लोगों को भी बायोशस के बारे में एक्सप्लेन करें तो 30 दिन में हम लोग 60 लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। 60 को बताने के बाद, जितना कि मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा कि 60 के 60 भी कर सकते हैं, बट मान लीजिए 60 नहीं 30 लोग तो बायोशस का हिस्सा बन सकते हैं, राइट और नॉट। 30 नहीं, मैं उससे भी कम लेके चलूंगा सुमेर भाई, 15 लोग तो आ सकते हैं। 15 भी नहीं, मिनिमम लेके चलूंगा कम से कम 4 लोग। अगर 30 दिन में, मतलब 1 महीना लगा के मेरे साथ अगर 4 लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो सुमेर भाई होगा क्या पता, 6 महीने के बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे। ध्यान से समझना, पहले महीने में 4 लोग, तो दूसरे महीने में क्या होगा, 4 भी अगर अगले 4 दोस्तों को एक्सप्लेन करें तो कितना हो गया, 16। तीसरे महीने 16 भी 4 को एक्सप्लेन करें, कितने हो गए, 64। चौथे महीने 256, पांचवें महीने 1024 और छठे महीने 4096। कि 6 महीने के बाद हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर कितने लोग हैं, 4096। मैं राउंड फिगर लेके चलना चाहूंगा कि 4096 नहीं, 4000 लोग। अगर 6 महीने के बाद 4000 लोग भी साथ हैं, चलो मैं इसका भी हाफ कर देता हूं, 4000 नहीं 2000 लोग तो मेरे साथ हो सकते हैं, राइट। सुमेर भाई मैं उससे भी कम लेके चल रहा हूं कि 2000 नहीं, कम से कम मान लीजिए हम लोग पढ़ाई में बहुत बिजी रहते हैं, कम टाइम निकालते हैं, फिर भी हमारे साथ 2000 नहीं 1000 लोग तो बायोशस का हिस्सा बन जाएंगे 6 महीने के अंदर। और अगर 6 महीने में 1000 लोग मेरे साथ आते हैं और कम से कम बात करेंगे कि उन्होंने बड़ा ऑफर नहीं परचेज करा, ओनली 5000 वाला ऑफर ही उठाया या 5000 की ही परचेजिंग करी, तो 1000 इंटू 5000, 6 महीने में हमारा जो सेल बनता वो होता 50 लाख रुपए का। और बायोशस बिजनेस आपको जो इंसेंटिव देगा वो टोटल कितना देगा, तो 50 लाख का आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है 8%। तो 50 लाख का 8% कितना होता है, 6 महीने के बाद हम लोग कितना कमा चुके हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनता है 4 लाख रुपए। तो हम लोग 6 महीने का यहाँ पे 4 लाख रुपए कमा सकते हैं, राइट। तो ये हम लोग उनको अपना बिजनेस मॉडल दिखा सकते हैं बिजनेस प्लान के अंदर। 6 महीने का 4 लाख का मतलब महीने का 60 से लेके 70,000 इनकम, राइट। तो ये एक्सप्लेन किया। इसके बाद चाहो तो नहीं, ये डिस्कस करना है, चाहो तो नहीं। अगर आपने लर्निंग प्लस अर्निंग वाला डिस्कस नहीं किया है ना, या फिर किया भी है, ये वाली स्लाइड जो अभी नेक्स्ट है ये आपको जरूर डिस्कस करनी है। ये कौन सी स्लाइड है, वही 90% 10%, कि इतना कम समय में इतना जल्दी पैसा सुमेर भाई यहाँ पे क्यों आ रहा है। हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि इतना जल्दी पैसा क्यों आ रहा है,
तो उसका कारण क्या है, ध्यान से समझना। इस पूरे समाज में दो प्रकार के लोग हैं, 90%, 10%। 90% के पास पूरी दुनिया का 10% पैसा है और 10% के पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है, राइट। तो 90% लोगों को भी भगवान ने जन्म दिया था और 10% को भी भगवान ने जन्म दिया था, लेकिन 90% लोग जिंदगी काट के जा रहे हैं और 10% लोग जिंदगी जी के जा रहे हैं। 90% लोग लाइफ के अंदर हर जगह पे एडजस्ट करते हैं। फ़ोन अच्छा लगता है, कोई भी ढंग का फ़ोन लगता है, मान लीजिए आईफोन अच्छा लगा, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है 10,000, 12,000, 15,000 के सेल फोन के साथ में। लेकिन 10% लोग हर जगह पे जो इनको पसंद आता, मेरे ख्याल से वो चीज़ें परचेज करते हैं। मतलब 10% के पास में मर्जी का पैसा है और मर्जी का समय भी है। 90% के पास में ना तो समय है ना ही पैसा है। 90% लोग जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। कार अच्छी लगती है लेकिन पूरा का पूरा जीवन सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड बाइक पे निकाल देते हैं। लेकिन 10% लोग अपनी लाइफ के अंदर इंजॉय करते हैं, ये जिंदगी को जी के जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो लग्जरी गाड़ियां चलाने वाले कौन इंसान है, 10% लोग हैं। अब 10% लोग का लाइफ इतना अच्छा है, 90% का लाइफ इतना अच्छा नहीं है, तो क्या कारण है, कहाँ कमी रह गई। तो 90% लोग जो काम करते हैं और जो 10% लोग जो काम करते हैं उसमें क्या फर्क है। 90% लोग करते हैं हार्ड वर्क, सख्त मेहनत, सिर्फ मेहनत करते हैं। और सुमेर भाई, सिर्फ मेहनत करने से मेरे ख्याल से सक्सेस नहीं आती है। सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, मेहनत करनी चाहिए लेकिन सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। क्योंकि रिक्शा चलाने वाला मजदूर और खेतों में जो किसान है वो कितनी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं इनके पास सक्सेस नहीं आ पाती है। तो सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। तो 10% लोग क्या कर रहे हैं, 10% लोग करते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इन द सेंस ये टीम के साथ काम करते हैं, मतलब टीम वर्क। अब टीम किन की, दो प्रकार के लोगों की, पहला वर्कर, दूसरा कस्टमर। वर्कर और कस्टमर की टीम बना के काम कर रहे हैं 10% लोग। तो जो 10% लोग हैं ये वर्कर और कस्टमर की टीम के साथ काम कर रहे हैं। इसी वजह से आज कहीं ना कहीं इनके पास इतना पैसा है। कारण क्या है इतना पैसा होने का, टीम के साथ काम कर रहे हैं। अब टीम बनाने से पैसा क्यों बढ़ता है, एक फॉर्मूला है, आप नेक्स्ट करेंगे थोड़ा तो आप जल्दी जल्दी उनको बता दें कि इसमें एक फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू मनी। कि एक इंसान 10,000 कमाता है, वो 8 घंटे काम करता है, तो उसको 20,000 कमाने के लिए 16 घंटे काम करना पड़ेगा। 30,000 कमाने के लिए 24 घंटे काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से 24 घंटे काम करना पॉसिबल नहीं है। बट मान लीजिए कोई इंसान कर भी लेता, तो मैं अगला क्वेश्चन कि 40,000 कमाने के लिए फिर 32 घंटे काम करना पड़ेगा, जो कि भगवान ने ही नहीं दिए। लेकिन 32 घंटे काम पॉसिबल है। कैसे है, एक इंसान अगर 4 लोगों की अपने नीचे टीम बना लेता है और चारों काम करें 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, तो उस इंसान के लिए कितने घंटे काम हुआ, 32 घंटे काम हुआ। तो काम बढ़ा किसकी वजह से, लोगों की पावर का इस्तेमाल किया गया, टीम बढ़ी तो टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा तो पैसा बढ़ा। तो लाइफ के अंदर अगर आपको पैसा बढ़ाना तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम बढ़ाने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम चाहे वर्कर की हो चाहे कस्टमर की हो, राइट। जैसे कि लक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लक्स हम लोग यूज़ करते हैं, कोलगेट हम लोग यूज़ करते हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें आपको देखने को मिलेगा काम करने वाले लोग भी हैं और कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल करने वाले कस्टमर भी हैं। तो कस्टमर और वर्कर दोनों की ताकत इस्तेमाल हुई, इसी वजह से वो बड़े बड़े ब्रांड आज कहीं ना कहीं अमीर और सक्सेसफुल हैं। अब मुझे भी अगर अमीर बनना, सक्सेसफुल बनना, तो मेरे पास भी टीम होनी चाहिए। लेकिन टीम बनाने के लिए तो फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, कंपनी खोलनी पड़ेगी, कोई एम्पायर खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए लाखों लगता है। अब लाखों कहीं ना कहीं मैं पे नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक सीधा ऑप्शन बचता है बायोशेष बिजनेस का, कि मैं बायोशेष बिजनेस के अंदर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अपनी बनी बनाई कंपनी मुझे एक मिल जाती है। क्योंकि बायोशेष बिजनेस के लिए मैंने लाखों नहीं लगाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये की शॉपिंग करी। जो मेरे को वैसे भी प्रोडक्ट चाहिए थे, जो मेरे को मार्केट से वैसे भी लेने थे, बस मेरे को यहाँ पे क्या करा, मैंने अपनी दुकान बदली और बायोशेष बिजनेस मेरे को बनी बनाई कंपनी मिल जाती है, कंपनी मेरे पास। और यहाँ पे फिर मैं टीम बनाने वाला काम कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा तो मेरे साथ कस्टमर भी आएंगे, कस्टमर की टीम भी होगी, और उन कस्टमर में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, आगे लोग को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो वर्कर की भी मेरी टीम बनना शुरू हो जाएगी, राइट। तो फिर वही जो मॉडल मैंने दिखाया था कि 6 महीने के बाद अगर 1,000 लोग भी मेरे साथ हैं, 1,000 में कुछ कस्टमर भी हो सकते हैं, कुछ वर्कर भी हो सकते हैं, अगर 1,000 लोग भी मेरे साथ है, तो मुझे आप बताओ, अगर 1,000 लोग अगर आपके साथ आ जाएं 6 महीने के बाद, तो मुझे बताओ महीने का 60 से लेके 65,000 आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा ना, क्योंकि आपके पास अब टीम है, राइट। तो ये टीम वर्क की वजह से हम लोग वेल्दी बन सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट था। तो ये वेल्थ के रिगार्डिंग डिस्कशन हो गया। ये तीनों पॉइंट डिस्कस होने के बाद आप चाहो तो लास्ट के अंदर टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, ठीक है, समराइज करके कि हमने 3 बातें डिस्कस करी, स्किल्स, हेल्थ और वेल्थ, तीनों टॉपिक एक साथ मिलते हैं बायोशेष के अंदर, राइट। फिर इसके बाद
कि पूरा पार्ट ओवर है। अब थोड़ा बहुत मैं अपनी अचीवमेंट बता देता हूँ कि मैंने यहाँ से क्या अचीव किया, फिर अपना आप कितने टाइम से आप कर रहे हैं इस बिजनेस को, आपने क्या अचीव किया, फिर अपने चाहो तो आपके पास अगर बड़ी अचीवमेंट नहीं है तो अपनी सीनियर की अचीवमेंट आप दिखा सकते हैं, अपनी सीनियर की फोटोज आप दिखा सकते हैं उन अचीवमेंट्स की, राइट। तो जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ रोहित सर के बारे में, आशीष सर के बारे में, राइट। तो अचीवमेंट उनकी दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से एक विजुलाइज करवा के आपने पूरी प्रेजेंटेशन को एंड करना है, समाप्त करना, और समाप्त करते वक्त याद रहे क्लोजिंग करना नहीं भूलना, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, हमारा काम क्लोजिंग करना है। तो क्लोजिंग करते वक्त आपको इस्तेमाल करना है एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम बोलते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर शुरू करने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन देरी से शुरू करने का बहुत बड़ा नुकसान है, वो है लॉस ऑफ डिले। देरी से शुरू मत करना। फिर आप ABC वाला वो जो लॉस ऑफ डिले वो एक्सप्लेन करिए, है ना। अर्जेंसी क्रिएट करिए, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करिए, ऑन द स्पॉट पेमेंट लेके उठिए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, हमारा काम क्लोजिंग करना है। अगर आपने क्लोजिंग नहीं करी तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो सारी की सारी बेकार हो जाएंगी, राइट। तो क्लोजिंग जरूर करिएगा। अगर आपके पास फिजिकली कोई फॉर्म अवेलेबल है तो आप पार्ट पेमेंट का या फुल पेमेंट का फॉर्म आप फिल करा सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकली फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो हम लोग ऑनलाइन उसी टाइम पे उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्लोजिंग करने के बाद, राइट। तो इसका आप इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। इसके बाद लास्ट के अंदर आप एडवाइस सलाह वाली बात डिस्कस कर सकते हैं कि बुखार होगा तो डॉक्टर के पास ही जाऊंगा, है ना। मतलब उसको एक ज़्यादा जानकारी होती है, मतलब गलत इंसान जिन्होंने कहीं ना कहीं उस सेक्टर के अंदर कोई नॉलेज नहीं है उनसे सलाह लूंगा तो वो सही सलाह नहीं दे पाएगा। मतलब इंजीनियर के पास चला गया बुखार होने के बाद तो इलाज नहीं कर पाएगा, राइट। तो वही चीज़ है, बायोशेस की जानकारी कौन देगा, जो बायोशेस कर रहा है। तो आप मेरे से पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरीज है, आप मेरे से पूछेगा, फैसला लो, शुरू करते हैं मिलके, अच्छा करते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये प्रेजेंटेशन था, 3 बातें आपने डिस्कस करी थी, ये पूरा का पूरा ओवर है। इज दैट क्लियर? तो इसके इस्तेमाल करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।